दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है और एक के बाद एक बड़े वादे करके जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की और 2100 रुपए सम्मान राशि देने का वादा किया, तो उसके बाद कांग्रेस ने बढ़ करके एक कदम 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के फर्स्ट पार्ट को लॉन्च करके कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के रूप में देंगे और तमाम वादे किए गए एक के बाद एक फ्री रेवड़िया दिल्ली की जनता को देने का वादा राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर राजनीतिक दल कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनता कई दिनों तक दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहती है, लेकिन कोई पॉल्यूशन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे कम होगा, इसके लिए कौन दल किस तरह से काम करेगा। दिल्ली की तमाम सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाएगा, ये मुद्दा इस बार के चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां पर दूषित पानी नलों से आता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस चुनाव में अगर किसी का बोलबाला है तो वो मुफ्त की रेवड़ियों का, और इसीलिए आज हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं कि किस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से 2100 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा हो रहा है, बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा हो रहा है, और अगर हम बात करें तो मुफ्त शिक्षा, फ्री बस, और आज तो अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिख दिया प्रधानमंत्री को और कहा कि छात्रों को हम मुफ्त बस यात्रा देंगे और मेट्रो में फ्री सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। तो क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर? अच्छी बात है, स्टूडेंट को हेल्प मिलना चाहिए, वैसे ही पढ़ाई बहुत महंगा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और केजरीवाल पे विश्वास करना भी चाहिए क्योंकि जैसे उन्होंने 200 यूनिट बिजली का बोला था कहीं ना कहीं पूरा कर ही रहा है, और 2100 रुपये का भी वो पूरा करेंगे। बीजेपी तो झूठ बोलती है। आप बताइए, आप भी युवा हैं, छात्रों को मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो में मुफ्त सफर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया, एक के बाद एक बड़े वादे हो रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, क्या कहेंगे? ये छात्रों तक तो ठीक है, मतलब तुम महिलाओं को या घरों में ऐसे फ्री इतना बांट रहे हो, तुम्हारा नाली टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं हैं, पहले आप जो मेन कोर आपके इश्यूज हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। छात्र तक ठीक है, ऐसे फ्री की रेवड़ी मत बांटिए। महिलाओं में जो वादे कर रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा देगा वो आगे मतलब बढ़ेगा, ये तो ऐसे तुम खजाना खाली कर लोगे। और इसमें बीजेपी, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को अच्छा कर रहा हूँ या केजरीवाल को बुरा कर रहा हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। फ्री में जो किसानों को 6000 रुपये दे रहे हैं, कौन किसान है जिसके 2 कट्ठा जमीन नहीं है उसको तुम 6000 रुपये दिए जा रहे हो, तुम सब लालच दिए जा रहे हो। अब तो ऐसा हो जा रहा है कि जो ज़्यादा देगा जनता उसको वोट करेंगे। एक दिन ऐसा करते करते इसको श्रीलंका और म्यांमार लोग ना बना दे, क्रैश मत करवा दे अपना खजाना के, तो ये ठीक। यानी जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उसको लेकर के युवा नाराज हैं कि खजाना खाली ना हो जाए। देखो, मुफ्त की रेवड़ियां तो जब तक चुनाव है जब तक चलते रहेंगी। मैं सिर्फ मुद्दे की बात ले चाहता हूँ। 93 में पहला चुनाव हुआ था अपना, उस टाइम पे हमारे तुरुलबाग विधानसभा से सुरेंद्र पारलारदावाल जी SCF के मंत्री बने थे। उन्होंने सबसे पहले पेंशन योजना चालू करी थी 200 रुपये की, फिर उनको बढ़ा दिया 300 रुपये तरी तो भाजपा ने है। पहले भाजपा ने ही ऐसी सर्टिफिकेट सबूत बनाए, गली व्यवस्था सुविधा अच्छी तरी। केजरीवाल ने जो आज ये सारा दिल्ली का जो नाश किया है, ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्ट इस नेता को अरविंद तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में बहुत काम किया, दिल्ली का इतना विकास किया कि आज़ादी के बाद तक अब तक ऐसा काम ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा काम नहीं हुआ। उन्होंने सारा भ्रष्ट सारे जो आगे सवाल ले लेते। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से असल मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटक रहा है और मुफ्त की रेवड़ियों पर ध्यान राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा जा रहा? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव आने से ही पहले घोषणा क्यों
क्या इन्होंने जनता चाहे दिल्ली की हो चाहे किसी भी प्रदेश की हो उसको पागल और बेवकूफ़ मान लिया कि इनको फ्री में कुछ बांट दो और इनसे वोट लपक लो? मतलब तो यही है ना। जहाँ तक आपने विकास की बात पूछी, जो सत्ता में दिल्ली की सत्ता में काबिज है केजरीवाल, विकास अपने शीश महल का किया, कहीं और अन्य किया हो तो कोई एक पुल बनाओ, मुझे आप गिनवा दो। कोरोना के टाइम पे जहाँ तक वो फ्री की रेवड़ी बांटने की बात कर रहा है, पंजाब में कह के आया था कि मैं हर महिला को 1100 रुपये दूंगा। लेकिन अब तो बीजेपी भी फ्री की रेवड़ी दे रही है। सुनो, पहले बात पूरी होने दो। 1100 रुपये पंजाब में नहीं दिए, फिर उसने मौलवियों को कहा 1800 रुपये दूंगा, वो नहीं दिए किसी को। अब ये कह दिया कि मैं ग्रंथियों को और पंडितों को भी दूंगा। कहाँ से देगा? कह रहा प्रधानमंत्री से लेके दूंगा। अरे तो प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बांट देगा अपनी पार्टी के नाम पे। चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या इस चुनाव में जो असल मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और मुफ्त की योजनाएं लेकर के राजनीतिक दल आ रहे हैं? कोई 2100 दे रहा है तो दूसरा 2500 देने की बात कह रहा है। बीजेपी ने भी आज वादा किया कि महिलाओं को 2500 देंगे। तमाम ऐसी घोषणाएं की हैं जो आम आदमी पार्टी पहले कर चुकी है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के घोषणा बीजेपी ने की है। हाँ, कहीं ना कहीं दोनों ही गलत हैं। लेने वाला भी तो गलत है। अब वो तो मजबूरी में घोषणा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे घोषणा तो जनता वोट देगी नहीं उनको। नहीं, मुफ्त की चीजें किसे बुरी लगती हैं? ये स्पष्ट भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। ये तो मतलब वोटों को खरीदने वाली बात होगी। जैसे कि मतदाता की वोट बिक रही है, उसकी वोट खरीद लो। तो ये तो यानी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मुफ्त की योजनाएं लेकर के राजनीतिक दल आ रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको ये चीजें मुफ्त देंगे, ये सेवाएं मुफ्त देंगे, तो क्या कहेंगे इस मुफ्त की रेवड़ी को लेकर? रेवड़ी तो लेना नहीं चाहिए अभी जैसा माहौल है, लेकिन जनता का डामाडोल चल रहे हैं। जनता मजबूर है सोचने पे वो करे क्या, क्योंकि उसको लालच तो है 2100 2500, लेकिन अभी क्या होना चाहिए ये तो भगवानी मालिक है। यानी जनता को अच्छा लग रहा है 2100 2500 लेने के लिए, क्योंकि महिलाओं को पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा 2100 देंगे, फिर कांग्रेस ने कहा 2500 देंगे, अब बीजेपी कह रही है कि हम भी 2500 देंगे। तो वादे तो बड़े बड़े हो रहे हैं। पूरी राजनीति इन्होंने पैसों की बना दी है। इनको अपना विश्वास ही नहीं कि अब चुनाव जीत सकते हैं। आपको मालूम है केजरीवाल ने कहा था कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा, स्कूल से 50 स्कूल खुले हैं। उसने उसे रिनोवेट किया है। स्कूल पहले भी थे, लोग पहले ही पढ़ते थे। आपने बताइए कोई भी नया स्कूल खुला था सरकारी स्कूल? आप बताइए। उसने अपने बोला कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा तब तो सरकार मेरे 5 साल के अंदर। आप देखोगे तो 50 स्कूल खुले थे। फिर रिनोवेट किया है केजरीवाल ने। कुछ भी नई चीज़ बताइए, कुछ नया चीज़ क्या क्या है बताइए आप? फ्री में बांट रही है सब कुछ अपना। उससे पता मैं चुनाव जीत नहीं सकता, पैसे तो चुनाव खरीद लूँ मैं। नहीं तो यही तो सब लोग कर रहे हैं, यही बीजेपी कर रही है, यही कांग्रेस कर रही है। पहले बीजेपी इसे मुफ्त की रेवड़ी बताती थी, लेकिन अब मुफ्त की रेवड़ी वो खुद लेकर के आ रही है। भैया अब इनको अपने पर विश्वास ही नहीं रहा लोगों को अपने पर कि जीत सकते चुनाव। अब इनको पता जो पैसा बचा है इनसे चुनाव जीत लूँ एक बार में करके, 5 साल आएंगे फिर चुनाव बना देंगे दिल्ली सरकार को। दिल्ली आम आदमी पार्टी जितने भी लोग हैं, सिंपल जनता हमारी, दुनिया अपना सी पैसा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही और भारतीय जनता पार्टी ने भी कही। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार देगी और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार देगी, यानी 10 लाख का लाभ आपको आयुष्मान योजना के तहत मिलेगा। जो आयुष्मान योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने लागू किया था, वो तो केजरीवाल ने खुद ही मना कर दिया, हम इस योजना को यहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे। बताओ कैसे कैसे होगा? देखो हम तो झोला छाप, हमारा दिल्ली में कुछ भी नहीं है, बट अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो ये पता नहीं चलेगा रामू का मकान है श्यामू का मकान है। मैं इतने बोलना चाहता हूँ। तो यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो मुफ्त की योजनाएं लेकर के राजनीतिक दल आ रहे हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे। एक के बाद एक बड़े वादे। अगर आपने 2100 देने का वादा किया तो बीजेपी ने 2500 देने का वादा कर दिया, यानी अगर आप इतना दोगे तो हम उससे बढ़कर देंगे। तो यानी एक के बाद एक जो ये फ्री वाली रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इससे जो उद्योगपति हैं, जो भी टैक्स देने वाले हमारे देश के नागरिक हैं, उन पे आप बोझ पे बोझ बढ़ा रहे हो, वजन बढ़ा रहे हो। और जो आम लोग हैं, जो बच्चे पे बच्चे कर रहे हैं, उनको आप फ्री की सुविधा दे के पैसे बांट के उनके वोट लेके जिस देश के खिलाफ है, जिससे क्या हमारा देश नीचे जाएगा। आपको अगर पैसे देना है,
अगर बेरोजगारी है, चाहे वो महिलाओं को चाहे पुरुषों को, दोनों को 50-50% आरक्षण दो, सरकारी है और प्राइवेट में। इसके बाद उनको 2,000 मत दो, 3,000 मत दो, 10,000 दो, 15,000 दो, लेकिन किसी ना किसी काम करा कर दो, किसी ना किसी रूप में दो, फ्री में मत दो। जो भी आप सरकार कदम उठा रही है अच्छा उठा रही है, लेकिन फ्री की सुविधा मत दो। आप डबल टिबल पैसा दो, लेकिन काम करा के दो। यानी रोजगार दो, मुफ्त की रेवड़ियां मत दो। जी जी, हर एक फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 10 फैमिली में या 5 फैमिली में एक नौकरी दो। उस माध्यम से उन्हें 20,000 15,000 दो, जिससे उनका भरण पोषण हो और फ्री में निकम्मे लोग ना हो। फ्री में बांटोगे तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि इस बार महिलाओं को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल एक के बाद एक बड़े वादे कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि के तहत 2,100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने बढ़ के 2,500 रुपए देने का वादा किया, और अब आज बीजेपी ने वादा कर दिया कि हम भी 2,500 रुपए सम्मान राशि के तौर पर प्रति माह महिलाओं को देंगे। तो महिलाएं ही तय करें कि उन्हें 2,100 चाहिए या 2,500। हमें तो बीजेपी बहुत अच्छी लगती है, उसने बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मोदी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने पूरे देश का इतना भला किया है ना। जो ये केजरीवाल आया ना, 12 साल से इसने इतना अत्याचार कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, दिल्ली को नरक बना के रख दिया है। जमुना जी तो इतनी गंदी हो चुकी है कि वहाँ पे जाना ही मुश्किल हो गया है, इतनी स्मेल आती है वहाँ जाने से। और रोड, हमारी गलियाँ तो, मेरे को 12 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक हमारी गली नहीं बनी, रोड बनी ही नहीं है गांधीनगर की। और गांधीनगर में तो इतना ज़्यादा गंद है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा सड़कें सड़ी हुई हैं, बिल्कुल बेकार। आपको लगता है कि 2,100 नहीं 2,500 चाहिए? नहीं, हमें नहीं, मुफ्त का नहीं, हमें मोदी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी चाहिए, हमें नहीं चाहिए बीजेपी। चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे? बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा हर राजनीतिक दल लेकर के आ रहा है, और ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, आखिर इस बार आपको किसकी रेवड़ी पसंद आएगी? देखिए, हमें तो रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। देखो, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं करा सर। उन्होंने खाली क्या है, एक रेवड़ी का चलन और जरूर चला दिया। अब वो सब देख देख के वही रेवड़ी का चलन ला। लेकिन बीजेपी भी तो रेवड़ी लेकर के आ रही है। देखिए, बीजेपी की रेवड़ी कौन सी है पता है आपको? बीजेपी की रेवड़ी है जो हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा राशन उगता है, और वो खराब हुआ रहता है। अरे साहब, आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ऐलान किया कि महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि के तौर पर देंगे। वही वादे किए जो आम आदमी पार्टी करती रही है, और उससे बढ़ाकर वादा किया। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा सर, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जिस भाषा में समझता हो ना, उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल को तो रेवड़ी पसंद है ना, तो उसको रेवड़ी वाली भाषा में जवाब देना पड़ेगा। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि वो करे तो अच्छा, आप करे तो गलत। देखिए, आप तो नहीं, वो आपदा है। दिल्ली को उन्होंने, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए। चलिए आपकी बात हम समझ गए। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली की जनता बता रही है कि मुफ्त की रेवड़ियों के बजाय अगर असल मुद्दों पर काम किया जाए, सड़क सुरक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर अगर बात की जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे जो सरकारी खजाना है वो खाली हो जाएगा, और आने वाले दिनों में इसका संकट सरकारों पर भी साफ नजर आएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट चाको के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। आज बीजेपी ने भी 2,500 रुपए देने का वादा किया है प्रतिमाह महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर। पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 2,100 रुपए प्रतिमाह देंगे। तो 2,100 महिलाओं को अच्छा लग रहा है या 2,500? ना 2,100 अच्छा लग रहा है, ना 2,500 अच्छा लग रहा है। जो इन दिल्ली में, पूरे वर्ल्ड में जो ये रेप चल रहे हैं, ये अपराध हो रहे हैं इतने, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ऐसे नहीं महिलाओं को 21 रुपये 25 रुपये देके खुश कर दो। बस जो इतना क्राइम हो रहा है उस पर, बस उस पर आवाज़ उठाई जाए या उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। यानी महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, फ्री की रेवड़ी से ज्यादा। हाँ, ये राइट है, ये सही बोला है आपने। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? आप भी एक महिला हैं। दिल्ली में 2,100 और 2,500 की होड़ लगी है महिलाओं को देने की।
अब महिलाएं बताएं किसकी मुफ्त की रेवड़ियां अच्छी लग रही हैं। 2100 आम आदमी पार्टी दे रही है, 2500 बीजेपी दे रही है, कांग्रेस ने भी 2500 देने का वादा किया है। तो लगातार महिलाओं को जो प्रतिमाह सम्मान राशि देने की बात कही जा रही है वो हर राजनीतिक दल लेकर के आ रहा है। जी जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैटर ये नहीं है कि आप 2100 दे रहे हैं या 2500 दे रहे हैं या उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैटर ये है कि आप समाज में उनको सुरक्षा दीजिए, उन्हें सेल्फ डिपेंड करिए, रोजगार लाइए, नई नई कंपनीज, नई नई चीज़ों को लाकर उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाइए। जब महिलाएं सेल्फ डिपेंड होंगी, उनके पास सारी चीज़ें होंगी, वो सक्षम होंगी हर चीज़ करने में, तो उन्हें आपका 2100 या 2500 नहीं चाहिए। वो खुद आपके राष्ट्र को बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत ही आगे लेके जाएंगी। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाइए, चाहे वो आज तो आप महिलाओं को दे रहे 2100 या 2500, पर जो आप तो उन महिलाओं को दे रहे हैं ना जो 25 अबव है, लेकिन जो हमारी जो बच्चियां हैं जो कल की महिलाएं बनेंगी, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छी एजुकेशन लाइए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए, कॉलेज बढ़ाइए, मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाइए। इससे हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। और चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी हो, बस वो अच्छा काम करें। अगर वो देना चाहती है तो एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा स्वतंत्र राष्ट्र दें, बस यही चाहिए। थैंक यू। महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह आम आदमी पार्टी देने का वादा कर रही है, बीजेपी 2500 देने का वादा कर रही है, कांग्रेस भी 2500 देने का वादा कर चुकी है। तो आखिरकार महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ी किसकी पसंद आ रही है? महिलाओं को किसी की मुफ्त की रेवड़ी पसंद नहीं आती। महिलाओं को बहुत मेहनत करने की आदत है। हमें पढ़ाई के अवसर दिए जाएं, हमारे लिए रोजगार पैदा किया जाए, ये सरकार करे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट के लिए होगा, ना कि फ्री का पैसा आने के लिए। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हमें नौकरी के अवसर दीजिए, हमें पढ़ाई के अवसर दीजिए, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन कीजिए, जिसकी वजह से हम अपना करियर डेवलप कर पाएँ। फ्री का पैसा हमें नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार का हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।